खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर। हेलो दोस्तों, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज आ गया हूँ लेक्चर नंबर 8 के साथ। हमारा लेक्चर नंबर 8 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 8 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। बट दिन कौन सा है आज? आज है दिन मंडे, यानी कि स्मार्ट रीड क्विज जो वोकैबुलरी क्विज है उसका रिवीजन क्विज आपका जनरेट हो गया होगा। पिछले वीक का जितनी भी एक्सरसाइजेज आपने अटेम्प्ट की उनका जो भी निचोड़ था वो क्विज अब आपके सामने आ चुका होगा डैशबोर्ड पे। सिंपली जाइए अपने डैशबोर्ड पे और क्विज नंबर 2 को अटेम्प्ट करें, वोकैब रिवीजन क्विज को अटेम्प्ट करें एंड रिजल्ट जब आए तो स्क्रीनशॉट लेके हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें सो दैट एक एक की परफॉर्मेंस में देख पाऊँ और उसके बाद हमारा होगा डिस्कशन। चलिए अब हम चलते हैं हमारे लेक्चर नंबर 8 के पहले वर्ड पे विच इज प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी क्या मीनिंग है पहले रेफरेंस चेक करते हैं। फर्स्ट, कंसिडरिंग द हाइटेंड प्रोपेंसिटी ऑफ इंडियंस फॉर डेवलपिंग डायबिटीज एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। ओके, मीनिंग क्या लिखा है? इंक्लाइनेशन और टेंडेंसी फॉर समथिंग टू हैपन और बिहेव इन सम वे, यानी कि किसी तरह की टेंडेंसी या इंक्लाइनेशन। प्रोपेंसिटी वर्ड को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ, PRO प्रो एंड पेंसिटी, प्रो का जो मीनिंग होता है वो होता है टुवर्ड या फिर फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ। एंड पेंसिटी का इंग्लिश में स्टैंड अलोन कोई मीनिंग नहीं है, पर आई बिलीव लैटिन में है या ग्रीक में, आई एम नॉट श्योर, पर इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो वर्ड होता है जिसको आप रिलेट कर सकते हैं पेंडेरे, और इसका मतलब होता है टू हैंग। टू हैंग और टू लीन, यानी एक झुकना, एक तरफ लटकना या झुकना आगे की तरफ, टूवर्ड या फॉरवर्ड। सो प्रोपेंसिटी का मतलब हुआ झुकाव, आपका इंक्लाइनेशन, आपकी टेंडेंसी किसी चीज़ के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी आइडिया के प्रति, उसको हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी। ठीक है, यहाँ आपको समझ में नहीं आया भी हो बट हमारे पास हैं एग्जाम्पल्स, डिस्कस करते हैं। ये देखिए इमेज आपके सामने है। इस इमेज में 3 व्यक्ति हैं और तीनों योगा परफॉर्म कर रहे हैं। इट मीन्स तीनों की जो प्रोपेंसिटी है वो योगा के लिए है, यानी तीनों योगा में इंटरेस्टेड हैं। इनका इंक्लाइनेशन किसकी तरफ है? योगा की तरफ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। एक और एग्जाम्पल है, दिवाली फेस्टिवल है और आप जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं गर्ल्स को, बॉयज़ को, इन सब की प्रोपेंसिटी है कि ये दिवाली फेस्टिवल एंजॉय करें। ठीक है, सो नए कपड़े पहनना, पटाखे फोड़ना, आपस में मिलना जुलना हो गया या सेलिब्रेशन हो गया, हर तरीके से। तो ये जो प्रोपेंसिटी है, झुकाव है कि चलो मिलके दिवाली सेलिब्रेट करेंगे इस बार। ठीक है, सो दे हैव दिस प्रोपेंसिटी टू सेलिब्रेट दिवाली टुगेदर, आप ऐसे बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। एंड ये जो थंबनेल है, ये देखिए, खींचे मुझे कोई डोर, किसकी तरफ? तेरी ओर, यानी किसी पर्सन के प्रति भी आपकी प्रोपेंसिटी हो सकती है, किसी पर्सन के लिए भी आपका झुकाव हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे बॉलीवुड में इतने सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं। अगर मैं बात करूँ, मैं अलग अलग लोगों से पूछूँ, कोई कहेगा मुझे ऋतिक पसंद है, कोई कहेगा मुझे शाहिद अच्छा लगता है, कोई कहेगा आमिर अच्छा लगता है, कोई शाहरुख को पसंद करता है, कोई सलमान को पसंद करता है। तो ये सबकी प्रोपेंसिटी अलग अलग है, अलग अलग लोगों के लिए है। ठीक है, झुकाव यानी कि इंक्लाइनेशन। चलिए, आई होप समझ में आ गया वो वर्ड पूरी तरीके से। वाई डू इंडियंस हैव दिस हाइटेंड प्रोपेंसिटी फॉर डेवलपिंग डायबिटीज़? अब लोगों की, हमारे इंडियंस की टेंडेंसी क्यों है कि हम डायबिटीज़ को पकड़ लेते हैं या डायबिटीज़ डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर? एक क्वेश्चन है। अब ये बेसिकली लेक्चर से अलग हट के अगर हम बात करें, हमारे देश में टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं और जो प्राइमरी रीज़न है वो है हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल और खाना जो हम खाते हैं, जिस टाइप का रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी शुगर इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं हम लोग कि पैनक्रियाज इंसुलिन को एक टाइम के बाद बंद कर देता है प्रोड्यूस करना, एंड देन फिर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, फिर डायबिटीज़ आप डेवलप कर लेते हैं अपनी बॉडी में। सो सीडेंट्री लाइफस्टाइल और जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो प्राइमरी रीजंस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ को डेवलप करने में। और हमारी आदत है, हम इंडियंस की आदत है, हमारी प्रोपेंसिटी है कि हम पहले तो इस तरीके खाना खाने के शौकीन हैं। हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम स्पोर्ट्स को ज़्यादा रोल नहीं देते, ज़्यादा वेटेज नहीं देते, तो पसीना बहता नहीं है। तो ये जो प्रोपेंसिटी है, ये प्रोपेंसिटी आगे चल के डेवलप कर देती है किसको? डायबिटीज़ को। तो प्रोपेंसिटी का यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। एंड अब हमारे सामने है 4 एग्जाम्पल्स, पढ़ते हैं चारों को। शी हैज़ अ प्रोपेंसिटी फॉर पिकिंग अप न्यू लैंग्वेजेस एफर्टलेसली, यानी इस जो भी लेडी है या जो गर्ल है उनकी प्रोपेंसिटी है कि वो नई लैंग्वेजेस को एफर्टलेसली पिक कर लेती हैं, यानी समझ लेती हैं जल्दी। ठीक है, दूसरा, ये सेंटेंस सही है। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, हिज प्रोपेंसिटी टू
प्रोक्रेस्टिनेट ऑफन लेड टू मिस्ड डेडलाइंस एट वर्क, यानी कि उस व्यक्ति की जो आदत है या जो टेंडेंसी है क्या करने की, टालने की, प्रोक्रेस्टिनेट टालना, उसने क्या किया, डेडलाइंस मिस करवा दी काम पे, यानी जो ऑफिस है उसका, उसमें उसकी जो डेडलाइंस मिलती थी उसको काम करने के लिए, अक्सर उसके साथ ऐसा होता है कि वो काम टालने की जो प्रोपेंसिटी है वो डेडलाइन मीट नहीं कर पाता फिर। तो ये सेंटेंस भी सही है कॉन्टेक्चुअली। थर्ड सेंटेंस, द जज रूल्ड इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट ड्यू टू हिज प्रोपेंसिटी वॉज ऑफ गुड कैरेक्टर। ड्यू टू हिज प्रोपेंसिटी वॉज ऑफ गुड कैरेक्टर, यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रही है, ये गलत लग रहा है, वॉज ऑफ गुड कैरेक्टर ग्रामेटिकली गलत है सेंटेंस, ठीक है, इसको एलिमिनेट हम कर सकते हैं। फोर्थ सेंटेंस, द कंपनीज प्रोपेंसिटी फॉर इनोवेशन हैज kept it ahead of its competitors, यानी कि कंपनी की जो प्रोपेंसिटी है, टेंडेंसी है कि वो हमेशा इनोवेशन के लिए जाती है, नया नया कुछ ना कुछ करती रहती है, और इसके कारण वो अपने कंपेटिटर से आगे बनी रहती है, ठीक है। तो थर्ड सेंटेंस वॉज इनकरेक्ट, बाकी सारे सही हैं। चलिए मूव करते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वाले पार्ट पे। इंक्लाइनेशन, प्रीडिस्पोजिशन यानी कि वृत्ति, वृत्ति यानी किसी चीज़ के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति या किसी आइडिया के प्रति झुकाव, प्रीडिस्पोजिशन, टेंडेंसी, तीनों एक जैसे हैं मीनिंग में। एंटोनिम्स की बात करें तो अवर्जन यानी अरुचि, लोगों का अवर्जन होता है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो ब्रैग करते हैं, कमेंट करते हैं या दिखावा करते हैं अपनी वेल्थ का या शो ऑफ करते हैं किसी भी चीज़ का। आई हैव एन अवर्जन टू सच पीपल। सो अवर्जन यानी आपको अरुचि है। डिसइंक्लाइनेशन, रिलक्टेंस, अनिच्छा, इच्छा ना होना, ये भी इसका एंटोनिम हो सकता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज डेट्रीमेंटल। क्या रेफरेंस लिखा है डेट्रीमेंटल का? इंट्रोड्यूसिंग शुगर कंटेनिंग फीड्स एट द एज ऑफ 6 months इज हाईली डेट्रीमेंटल टू इंडियन इन्फेंट्स हु आर ऑलरेडी फ्रजाइल। फ्रजाइल नाजुक जिनको आप हार्म इजीली पहुंचा सके। फ्रजाइल मैटर होता है, फ्रजाइल कंटेंट होता है, आपने देखा होगा। फ्रजाइल मैटर इनसाइड हैंडल विद केयर, बॉक्स होते हैं जिनमें कांच का आइटम होता है, कांच कैसा होता है, फ्रजाइल होता है, ठीक है। नाजुक बच्चों के नवजात शिशु यानी जो बहुत छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे, उनको हम बोलते हैं इन्फेंट्स, उनके कॉन्टेक्स्ट में हम फ्रजाइल वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मीनिंग क्या लिखा है डेट्रीमेंटल का? हार्मफुल और डैमेजिंग, हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन समथिंग, कोई हार्मफुल या डैमेजिंग कर देने वाली चीज़। डेट्रीमेंटल क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक। तो ये किसी की विशेषता बता रही है, किसी को डिफाइन करे किसी नाउन को। हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन समथिंग, बुरा प्रभाव डाले। अब देखिए ये जो इमेज है इसमें आप देख रहे हैं कोई नदी है, और ये जो आप देख रहे हैं गार्बेज, कूड़ा करकट, ये सब पॉलीथीन वगैरह यहाँ पे लोगों ने डाल दिए हैं, डंप कर दिए हैं। सो ये बेसिकली ये जो है ये कैसा है, ये जो हो रहा है ये कैसा है, ये डेट्रीमेंटल इफेक्ट लाएगा लॉन्ग टर्म में एनवायरनमेंट पे। नदी पूरी तरीके से दूषित हो रही है यहाँ पे, सो डेट्रीमेंटल है। ये जो भी हो रहा है नदी में उठा के सब कुछ डाल दिया कूड़ा करकट, ये डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट डालता है उसकी प्योरिटी पे, ठीक है। एक और एग्जांपल है हमारे सामने। अब ये कोई खेत है, फार्म है, अब यहाँ पे आप देखें ये जो लैंड है, फार्म लैंड, ड्राउट ड्राउट होने की वजह से ये डेट्रीमेंटल हो गया, यानी कि पानी ना मिलने की वजह से, मानसून ना आने की वजह से टाइम से डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ा, और अब ये सूख गया है, पूरा लैंड सूख गई है, अब यहाँ पे खेती नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो ये एक और एग्जांपल था डेट्रीमेंटल का। चलिए अब बात करते हैं हम, हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, चारों को बढ़ते हैं वन बाय वन। लैक ऑफ स्लीप कैन हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ एंड कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव दिमाग से रिलेटेड, बिल्कुल सही है। द न्यू पॉलिसी हैड अ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेसेस इन द रीजन, यानी नई पॉलिसी जो आई है उससे डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट पड़ा छोटे छोटे बिजनेसेस पे, तो ये बिल्कुल सही है। एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन इज नोन टू बी डेट्रीमेंटल टू डेंटल हेल्थ, बिल्कुल सही बात है। आपके दांत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर ज़्यादा शुगर आप खाते हैं तो। फोर्थ एग्जाम्पल, डिस्पाइट वार्निंग्स ही कंटिन्यूड विद हिज डेट्रीमेंटल बिहेवियर टुवर्ड्स हिज कलीग्स। वार्निंग्स उसको दी गई पर फिर भी वो जो उसका बिहेवियर था बना रहा कैसा, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल उसके कलीग्स के प्रति। ये सेंटेंस भी आई बिलीव सही है, यानी कि चारों सेंटेंसेस यहाँ पे करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट, वुड बी द करेक्ट आंसर और विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स की बात करें तो हार्मफुल, डैमेजिंग, एडवर्स, बुरा प्रभाव डालने वाला। एंटोनिम्स, बेनिफिशियल, एडवांटेजियस, फायदा देने वाला, हेल्पफुल, मदद देने वाला। तो ये थे एंटोनिम्स डेट्रीमेंटल के। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज एग्जॉस्शन। रेफरेंस क्या लिखा है एग्जॉस्शन का? कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू सिंपल शुगर्स प्लेसेस एन additional burden on the pancreas to produce insulin, resulting in hyperinsulinemia, leading to its exhaustion. Okay,
यानी जो अभी हमने डिस्कस किया था, इंसुलिन ख़त्म हो जाता है जब आप शुगर का इंटेक ज़्यादा करते हैं, कांस्टेंट एक्सपोजर, हर समय आप शुगरी चीज़ें कंज्यूम करते हैं। तो मीनिंग द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्लीटेड और एम्प्टीड ऑफ रिसोर्सेज, एनर्जी और स्ट्रेंथ, यानी पूरी तरीके से निचुड़ जाना, उसको बोलते हैं एग्जॉस्शन। डिप्लीट हो गए, ख़त्म हो गए, क्षय हो गया, हास हो गया, खाली हो गए एनर्जी से, स्ट्रेंथ से, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्शन, हवा निकल जाना पूरी तरीके से। अब देखिए ये कोई साइट है जहाँ पे काम चल रहा है और ये जो पर्सन है, ये जो लेबरर हैं बेसिकली, ये एग्जॉस्शन इस समय फील कर रहे हैं, इनके अंदर जो भी एनर्जी है वो ख़त्म हो चुकी है, थके हुए हैं, बिल्कुल टायर्ड दिख रहे हैं आपको, फटीग्ड दिख रहे हैं आपको। तो ये एग्जांपल है एग्जॉस्शन का। एक और एग्जांपल है, देखिए, अमेजन वर्कर्स वर्किंग 55 आवर वीक्स एंड सो एग्जॉस्टेड बाय टारगेट्स दे फॉल asleep स्टैंडिंग अप। इतने एग्जॉस्ट हो गए, खड़े खड़े सो रहे हैं। ये जो अमेज़ॉन का आई बिलीव वर्कशॉप है, वहाँ पे खड़े खड़े सो रहे हैं। ये स्टोर है, ये अमेज़ॉन का, आई एम सॉरी, वर्कशॉप नहीं है, स्टोर है जहाँ इन्वेंट्री वगैरह देखी जाती है। सो यहाँ पे आप देखिए एग्जॉस्शन का एग्जांपल है, यहाँ पे ये खड़े हुए हैं, इनके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं दिख रही है। सो एग्जॉस्शन यानी निचुड़ जाना, हवा निकल जाना पूरी तरीके से। एग्जॉस्ट फैन होते हैं हमारे घरों में, किचन में जो भी धुआं वगैरह होता है गैस से, वो उठा के बाहर फेंक देते हैं, हवा निकाल देते हैं, किचन की हवा को बाहर निकाल देते हैं, एग्जॉस्ट फैन। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। शी एक्सपीरियंस एग्जॉस्शन आफ्टर अ डे ऑफ हाइकिंग इन द माउंटेन्स, फीलिंग इनविगरेटेड बाय द चैलेंज। इनविगरेटेड, फीलिंग इनविगरेटेड यानी एनर्जी से भरा हुआ फील कर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जॉस्शन से एनर्जी डिप्लीट हो जाती है और यहाँ लिखा है कि हाइक करने के बाद वो एनर्जी से भर गई। सो गलत है ये सेंटेंस। चलिए, आफ्टर रनिंग अ मैराथन ही कोलैप्स्ड फ्रॉम एग्जॉस्शन एट द फिनिश लाइन। अब ये बिल्कुल सही है। मैराथन रेस ऐसी होती है कि पूरी हवा निकाल दे, सब कुछ पसीना जो अंदर है, पानी वगैरह सब आपका निचुड़ जाता है पसीने के थ्रू। सो वो गिर पड़े, जब फिनिश लाइन आई तो वो गिर पड़े। बिल्कुल सही सेंटेंस है। द लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडिंग लेड टू मेंटल एग्जॉस्शन अमंग द स्टूडेंट्स। लगातार आप पढ़ते रहो, उससे भी एग्जॉस्शन हो जाता है, मेंटल एग्जॉस्शन। हाँ, उसको भी आप बोल सकते हैं मेंटल एग्जॉस्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। ये सही है सेंटेंस। द टीम वर्कड टायरलेसली थ्रू द नाइट रीचिंग अ पॉइंट ऑफ टोटल एग्जॉस्शन। कोई सर्टन टीम है जो काम कर रही थी, पूरी दम लगा के, पूरी मेहनत लगा के रात भर वो काम करते रहे, फाइनली एग्जॉस्शन हो गया, उनको थक गए, चूर हो गए थक के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो एग्जॉस्शन का मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो डिप्लीशन, ओवरवर्क, ड्रेनेज। ड्रेन क्या होती है? पानी, जो गंदा पानी होती है उसे घरों में जो गंदा पानी होता है उसे बाहर निकाल देता है, जिसको हम बोलते हैं नाली। ड्रेनेज अगेन सब कुछ बाहर निकाल देने वाला। सो जो भी बॉडी में है या दिमाग में है उसको बाहर निकाल देने वाला, यही आप एग्जॉस्ट हो गए, खाली हो गए। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की। अबंडेंस, प्रचुरता। रिप्लेनिशमेंट यानी कि रिफिल कर दिया दोबारा से। आप एग्जॉस्ट हुए, आपने जूस पी लिया, आपने नारियल पानी पी लिया, आप रिप्लेनिश कर लिया आपने अपने आप को। सो रिवाइटलाइजेशन, वापस से एनर्जी ले आना अंदर। सो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज परपेचुएट। रेफरेंस क्या लिखा है? दिस हैज द पोटेंशियल टू फोस्टर a dependence on sweet intake, perpetuating early organ damage in adolescence and early adulthood. Adolescence, इन्फेंट के बाद जो एज आती है, आप बोल सकते हैं 4 साल से लेके 16-15 साल तक की जो एज होती है, एडोलेसेंस उसको बोलते हैं। ठीक, लड़कपन, एंड जिसको हम टीनेज भी बोलते हैं। और फोस्टर का मतलब होता है पालन पोषण करना, बढ़ावा देना। चलिए अब बात करते हैं हम परपेचुएट की मीनिंग। To continue indefinitely or indefinitely prolong something, often something undesirable। किसी चीज़ को जो कि undesirable है उसको लंबे समय तक बनाए रखना, स्थायी रखना, लेकर चलना आगे तक, उसको हम बोलते हैं perpetuate, कंटिन्यू करना indefinitely। ठीक, इसको बोलते हैं perpetuate। एग्जाम्पल से समझते हैं। The perpetuation of a preference for sweet flavors in infants could lead to long-term health issues। अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है। परपेचुएशन किस चीज़ का? प्रेफरेंस का। किस चीज़ की प्रेफरेंस? स्वीट फ्लेवर की। किस में? इन्फेंट्स में। आप छोटे बच्चों को, नवजात शिशुओं को बार बार स्वीट डिश देते रहे और ये बोलते रहे कि हम यही देंगे क्योंकि यही खाता है। ऐसा नहीं होता, बच्चा जो आप खिलाएंगे वो खाएगा। पर आपने अगर उसको आदत डाल दी कि वो स्वीट डिश ही खाए तो ये आगे चल के हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर देती है उस बच्चे के लिए। ठीक है, सो परपेचुएशन यानी सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ मीठा दिया, दोपहर में फिर कुछ मीठा दे दिया, शाम को फिर कुछ मीठा दे दिया, तो ये आप लगातार क्या कर रहे हो? परपेचुएट कर रहे हो एक टाइप की डिश को देने का, परपेचुएशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। एक और एग्जांपल है परपेचुएशन का।
मान लेते हैं एक सर्किल है जहाँ पे बीच में सेंटर पे हम ले लेते हैं हमारे रूरल एरियाज़ को। अब रूरल एरियाज़ में जो कॉमनली हम पाते हैं वो क्या पाते हैं? पॉवर्टी। ठीक, पॉवर्टी जो हम देखते हैं वहाँ जो फैमिलीज़ हैं, अब उन फैमिलीज़ में अगर पॉवर्टी है, ऑब्वियसली उनके पास एजुकेशन के पर्याप्त साधन नहीं होंगे, रिसोर्सेज नहीं होंगे, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़, चाहे तो वो जॉब्स को लेके हो, चाहे वो बिज़नेस को लेके या फार्मिंग को लेके, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं। तो ये जो लीड करता है, ये लीड करता है किस तरफ? उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो जो इम्पैक्ट है वो यहाँ तक पहुँच जाता है। यानी जो बच्चे हुए उनको फिर क्या मिला? उनको फिर मिला वही लेस एजुकेशन रिसोर्सेज, लेस अपॉर्चुनिटीज़, लेस नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़। फिर वो क्या हुआ? वो चेन आगे बढ़ी और फिर वो किस तरफ मूव करती है? पॉवर्टी की तरफ। तो ये क्या है? परपेचुएशन है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसी एक पीढ़ी वैसी ही दूसरी पीढ़ी, वैसी ही तीसरी पीढ़ी, यानी कि कुछ भी वहाँ पे डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है, बार बार सेम साइकिल मूव कर रहा है। तो ये परपेचुएशन आपको समझ में आ रहा हो, आई होप। इस तरीके से चलता है। अब आप बात करते हैं, हम 4 सेंटेंसेस हमारे पास, देखते हैं कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज़ परपेचुएटेड सोशल इनइक्वालिटी फॉर सेंचुरीज। सदियों से हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम है वो परपेचुएट उसने किया है किसको? सोशल इनइक्वालिटी को। यानी कि सोशल इनइक्वालिटी बनी हुई है कास्ट सिस्टम के कारण। वो कोई व्यक्ति इस कास्ट का है, कोई व्यक्ति दूसरी कास्ट का है, कोई बोलता है मैं तुमसे सुपीरियर हूँ, कोई बोलता है कि मैं इन्फीरियर हूँ तो मुझे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या पैदा करता है? इनइक्वालिटी पैदा करता है। दूसरा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। हिज रिफ्यूजल टू अपोलोजाइज ओनली परपेचुएटेड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू फैमिलीज। यानी कोई व्यक्ति है, उसने बोला मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और वो उसने परपेचुएट किया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी भी। सो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है दो फैमिलीज के बीच में वो बना रहा। ठीक है, सही है सेंटेंस। The opposition perpetuated the new policy proposal in parliament. न्यू पॉलिसी प्रपोजल को परपेचुएट करा किसने? ऑपोजिशन ने करा। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज इनएडवर्टेंटली परपेचुएटेड इनइक्वालिटी अमंग द पॉपुलेशन। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं अब इनएडवर्टेंटली यानी कि अनजाने से उन्होंने परपेचुएट किया इनइक्वालिटी को अमंग द पॉपुलेशन। ये सही हो सकता है। कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि एग्जांपल रिजर्वेशन का लाया गया था इसलिए कि इससे चीज़ें सही होंगी, पर आज की डेट में देखिए जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है वो तो मिलता ही है, पर जिनको नहीं मिलता, खास करके मैं बात करूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं स्टिल जब उनको सीट नहीं मिलती और किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाती है जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, स्टिल उसको सीट मिल गई, तो वहाँ पे इनइक्वालिटी पैदा होती है। अनजस्ट लगता है कि यार ये गलत हुआ। सो वो लाई गई किस रीज़न से, और फिर उसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो बना रहा साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी, सदियों। अब हम बात करें जो ऊपर सेंचुरीज से, उसी तरीके से हम अगर रिजर्वेशन की बात करें दशकों से, ऐसे बोलेंगे दशकों से, यानी 10-10 साल के गैप पे भी वो आज तक एग्जिस्ट कर रहा है, परपेचुएट कर रहा है। ये जो सेंटेंस है थर्ड वन, द अपोजिशन परपेचुएटेड द न्यू पॉलिसी प्रपोजल इन पार्लियामेंट। न्यू पॉलिसी की जब बात कर रहे हैं तो परपेचुएशन का कॉन्टेक्स्ट गलत लग रहा है। यहाँ पे अगर सपोर्टेड होता तो ये सेंटेंस सही होता, बट अभी ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली गलत है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया हो परपेचुएट का मीनिंग। अब डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। मेंटेन, सस्टेन एंड कंटिन्यू। मेंटेन, सस्टेन एंड कंटिन्यू तीनों एक जैसे हैं मीनिंग में, बनाए रखना। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो हॉल्ट, सीज, डिसकंटिन्यू, रोक देना। सो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। चलिए, दैट्स इट बच्चों। अब आपको क्या करना है, हमने आज 4 वर्ड्स पढ़े, वापस से सेम एक्सरसाइज आपको करनी है। कौन सी? हर वर्ड पे अपना सेंटेंस अपनी लैंग्वेज में, अपने कॉन्टेक्स्ट में सोचिए और लिख डालिए कमेंट सेक्शन में। 4 वर्ड्स पे एक एक सेंटेंस आपको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। इस एक्सरसाइज से आपका दिमाग और खुलेगा, आप हर वर्ड को उसके ट्रू कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा आपकी इन्हांस होगी जितने भी वर्ड्स आप यहाँ पे लिखने का ट्राई करते हैं उसके लिए। दूसरा, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, स्मार्ट रीड कोर्स उन्होंने परचेज कर लिया है पर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, दिस इज़ माई यूज़र नेम। स्क्रीनशॉट पेमेंट का शेयर कीजिए मुझे एंड आई विल शेयर द इन्वाइट लिंक ऑफ द ग्रुप ज्वाइन कीजिए, बिकॉज मैं रोज़ बोल रहा हूँ कि हमारा असली डिस्कशन ग्रुप में हो रहा है, असली मेंटरशिप ग्रुप में हो रही।
दैट्स इट बच्चों, मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और वीडियो के साथ कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।